दोस्तों, ये बहुत पुरानी समय की बात है। एक समुद्र किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। हजारों शिष्य उससे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका थोड़ा सा अलग था। शुरुआत में वो अपने शिष्य को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वो अपने शिष्य को उस ज्ञान का अनुसार करने के लिए कहते थे, ताकि वो ज्ञान उनके व्यावहारिक जीवन में उतर सके। एक बार उस आश्रम में एक समग्र अपने बेटे को लेकर आया। उस सम्राट ने गुरु से प्रार्थना की, आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रख लो और अपने तरीकों से उसे ज्ञान दो। आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी सम्राट का बेटा है। उसको बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने को कृपया करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक सम्राट तभी ज्ञान प्राप्त कर सकता है जब वो अपने आप को एक साधारण इंसान समझे। यही ज्ञान प्राप्त करने की सबसे पहली सीढ़ी है। गुरु ने सम्राट से कहा, तुम निश्चित रहो, आज मैं तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे क्रोध पे रहेगी। ये कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ समुद्र के किनारे टहलने के लिए लेकर आ गए। आश्रम में काफ़ी सारे बच्चे सम्राट के बेटे को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे और उससे दोस्ती करना चाहते थे। जब सम्राट का बेटा और गुरु समुद्र के किनारे टहल रहे थे तो अचानक से सम्राट का बेटा फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ 12 साल का था और 12 साल की उम्र में उसके पिता ने उसे अपने से दूर कर दिया। ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे इस जगह क्यों छोड़कर गया। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने उससे कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूँगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूँ, लेकिन कल तुम फिर से अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेले ही जाता है। जितनी जल्दी इंसान इन बातों का समझ लेता है, वो उतने ही जल्दी आत्मज्ञान रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही दुख से प्यार कर सकता है, और जो खुद से प्यार करता है वो किसी को भी जाने का अफसोस नहीं करता। धीरे धीरे तुम आश्रम में महल में डल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आएगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी और उसके बाद तुम्हें ये जगह अच्छी लगने लगेगी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बहुत ही सुंदर दृश्य था और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर वापस लौट आए। सम्राट के बेटे का भी अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। गुरु ने भी उसे काफ़ी दिलासा दिया और अपने गुरु की आंखों में शांति देखकर उसका मन भी अब शांत हो गया था। अब सम्राट का बेटा रात को भोजन करने के लिए भोजन काश में पहुंचा तो आसपास को सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि सम्राट का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। यही सोचकर आश्रम के ज़्यादातर बच्चे ने उसे घेर लिया। बस कुछ बच्चे थे जो अकेला रहना चाहते थे और वो दिखावा की तरह आकर्षित नहीं होते थे। वो सम्राट का बेटा पास जाने के बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और अकेले में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटा की दोस्ती आश्रम की काफ़ी सारे बच्चे से हो गए। वो उन बच्चे के साथ घूमता और अपना ज़्यादातर समय उन्हीं के साथ बिताता था। आखिरकार सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। अब आश्रम में भी उसके दिन वैसे ही गुजरने लगे थे जैसे महल में गुजर रहे थे। ऐसा नहीं था कि गुरु को कुछ पता नहीं था, पर उसके गुरु उसे अलग तरीके से
ज्ञान देना चाहते थे। बच्चे को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उनको शिक्षक करना पड़ता है, तभी वो उन बातों को समझ सकते हैं जिसको आप समझाना चाहते हैं। गुरुजी उसको बोलकर नहीं समझाना चाहते थे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि अगर मैं इसके बिलक कर समझ जाऊंगा तो इसके कभी भी समझ नहीं आएगा, इसे बोलकर समझाऊंगा तो इसके कभी भी समझ नहीं आएगा। इसलिए मुझे इसके एहसास करना पड़ेगा कि अकेला रहने से ही तुम अपनी शक्ति को ज्ञान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरु एक दिन शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी पर लेकर चले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने शिष्यों से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात है, तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को तुम्हारे राजमहल में ही वापस चले जाओगे। वो बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब वो वापस राजमहल चला जाएगा, फिर से मेरे दोस्त और दसिया मेरे पास होगी। उसने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान प्राप्त करना है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बजा आता है, तुम उस बजा को देखना होगा और बड़ी ही गौर से उस पर ध्यान देना होगा। उसकी हर एक गतिविधियों को जानना होगा। देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियाँ मुझे बता पाओगे तो मैं तुम्हारे महल में वापस भेज दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना, एक चार यहाँ पर अपनी भेड़े को चराने आता है। तुम्हें उन भेड़े की गतिविधि और बाज की गतिविधि पर पूरा ध्यान देना है। अगर तुम ये काम कर पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास वापस भिजवा दूंगा। ये बात सुनकर शिष्य उस पहाड़ के पीछे छुप गया, इंतजार करने लगा। काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद वहाँ पर वजह अपने बच्चे के साथ पहुँचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उसकी गतिविधि पर बहुत ही ध्यान से नज़र रखी। सुबह होने के बाद जब चरवाहा अपनी भेड़े के चराने के लिए आए तो उनसे एक बहुत ही चौंक देने वाले दृश्य को देखा। उसने देखा कि बाजा एक भेड़ को अपने पंजे में दबाकर आसमान में उड़ गया। उनसे उस भेड़े के बच्चे का शिकार कर लिया। ये सारा दृश्य देखकर वो आश्चर्य से आश्रम में वापस पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उसने कुछ पूछते हैं, उनसे गुरु का प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप में आश्रम के सभी शिष्यों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहाँ पर पहुँच गए तो सम्राट के बेटे ने कहा, मैंने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, मगर बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत है, सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा होगा। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता, लेकिन एक बजा जो कि हर समय शांत रहता है, लेकिन उसमें आकाश को छूने की ताकत है। एक बार जब बजा अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो उसी शिकार पर अपनी नज़र गड़े रखता है, फिर चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना उड़ रहा हो, कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नज़र हमेशा अपने लक्ष्य पर ही होती है। और ये बात मैंने आज सुबह ही समझी है। बाज ने हर भेड़े को शिकार नहीं बनाया, बल्कि उसने भेड़े को ही झुंड में उनसे सिर्फ एक भेड़ को अपना शिकार बनाया। उस तरह हमें भी अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाना चाहिए। भले ही हमारे सामने चाहे कितना भी भेड़े क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य को साफ तौर पर निश्चित करना चाहिए और जमकर उस पर काम करना चाहिए।
हमें 20 अलग अलग लक्ष्यों पर ध्यान देकर अपनी ताकत को बर्बाद होने से बचाना है। हमें किसी भी लक्ष्य को निश्चित कर उस पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। और तीसरी बात जो मैंने सीखी है और हम सबको भी वो बात सीखना चाहिए, बाज कभी भी दूसरे पक्षियों को साथ नहीं उड़ाता, वो हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिसके साथ हम रहते हैं। इसलिए ये तो बड़ी सोच वाले के साथ रहो या आप अकेला रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत जान पाते हैं और खुद की कमजोरी को समझकर उन पर काम कर पाते हैं। हम अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अकेला रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हमें सिखानी चाहिए, एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं पर ऊपर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागने लगता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता रहता है, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर आसमान को खतरनाक ऊंचाइयों पर उड़ता है और खुद को मजबूत बनाता है। उसकी ये बातें सुनकर गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात इस सम्राट के बेटे को इसके राजमहल में वापस भेजना जा रहा हूँ, क्योंकि इसका ज्ञान यहाँ पर पूरा हो चुका है। ये कहकर गुरु सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ रवाना हो गया और बाकी के सभी बच्चे उन्हें पीछे से जाते हुए देख रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी और गौतम बुद्धा की चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।